हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, आप लोग का रिजल्ट जो आया था फ्रेंड्स, 0 मार्क्स काफ़ी छात्रों का आया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो परेशान थे। तो रिजल्ट को लेकर के जो भी परेशानियां आप लोग की आई है उसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट ने एक नोटिस निकाल दिया है, और खास करके 0 मार्क्स को लेकर के। तो कैसे आप लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा फ्रेंड्स, उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। आप लोग पूरी वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो आप लोग का जो है ये 0 मार्क्स ऐसे ही रह जाएगा और आप लोग को फेल घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग को कैसे मार्क्स बढ़ाना है, क्या करना है, अपने आईटीआई सेंटर से कैसे संपर्क करना है, क्या क्या जो है आप लोग को डीएसटी के पास सारा डिटेल भेजना है कि आप लोग का भी 0 मार्क्स है और बहुत सारी परेशानियां, मार्क्स कम है सारे सब्जेक्ट में। तो इसके बारे में स्पेशल डीएसटी ने एक नोटिस भेजा है, लाइव में आप लोग को दिखाऊंगी, तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने नोटिस को डाउनलोड कर लिया है, और जितने भी आईटी के छात्र हैं आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिस है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया कि सेवा में सभी प्रधानाचार्य, राजकीय आईटीआई और सभी प्रधानाचार्य निजी आईटीआई, यानी कि फ्रेंड्स सभी आईटीआई जितने भी आप यदि प्राइवेट के हैं तो प्राइवेट आईटीआई के स्टूडेंट के लिए भी, और यदि आप गवर्नमेंट आईटीआई के छात्र हैं तो उनके लिए, सभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो सभी प्रधानाचार्य प्राइवेट आईटीआई। उसके बाद विषय में आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि लिखा गया वर्ष 2020-21 में हुई प्रथम वर्ष सेशन 2019 से 20 तथा द्वितीय वर्ष 18 से 20 की परीक्षा के परीक्षाफल बारे। जी हाँ, यानी कि फ्रेंड्स परीक्षाफल तो आ गया है, लेकिन बहुत सारी परेशानियां उसमें हुई हैं परीक्षाफल में। उसका जो है फिर से एग्ज़ाम होना है, बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट परीक्षा नहीं दे पाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल लिखा गया है कि किस बारे में है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि वर्ष 2020 से 21 में जो प्रथम वर्ष सेशन 19 से 20 और जो द्वितीय वर्ष की है 18 से 20, उसके बारे में है। तो आप दोनों छात्र ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। जो छात्र परीक्षा दे चुके हैं वो भी समझिएगा, और जो नहीं दिए हैं वो भी समझिएगा, और जो फेल हो गए हैं वो भी, सभी के लिए है। और 1 ईयर ट्रेड वाले और 2 साल वाले, फाइनल ईयर वाले, दोनों के लिए है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि उपरोक्त विषय पर डीजीटी भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रथम वर्ष यानी कि 1 ईयर कोर्स सेशन 2019 से 20 तथा द्वितीय वर्ष सेशन 18 से 20 का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। ये आप लोग को पता है कि परीक्षाफल जो है वो घोषित कर दिया गया है। उसका बताया गया, अतः आप परीक्षाफल को बारीकी से चेक करें। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा परीक्षा जो रिजल्ट यहाँ घोषित किया गया है, तो सभी जितने भी प्रधानाचार्य हैं आईटीआई के, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट के हों, सभी को बोला गया है कि आप जो है वो परीक्षाफल फिर से चेक करें। अगर किसी छात्र या छात्रा का ईडी तथा प्रैक्टिकल विषय में परीक्षाफल में 0 अंक 100 हो रहा है तथा छात्र इन विषयों में परीक्षा में उपस्थित रहे हैं, तो उनकी सूचना दिनांक 15/6/2021 प्रातः 11 बजे तक हर हाल में इस स्थान को भेजें। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बहुत सारे स्टूडेंट की इस बार फिर से प्रॉब्लम्स आई थी। मैंने पहले ही बोल दिया था जिस टाइम रिजल्ट आया था, और बहुत सारे छात्र कमेंट में बोल रहे थे कि मैम 0 मार्क्स आ गया है प्रैक्टिकल या ईडी में, तो अब क्या होगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर 0 जो है अधिकतम छात्रों का अगर 0 मार्क्स आया है तो उसमें आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसमें जो फॉल्ट होता है या तो डीजीटी की तरफ से फॉल्ट होता है या सिस्टम में कोई फॉल्ट होता है। वो इस तरीके से 0 मार्क्स किसी का ईडी और प्रैक्टिकल में आ ही नहीं सकता है। अगर आप लोग का जो ऑनलाइन एग्जाम्स होता है, सीबीटी परीक्षाएं हुई थी, उसमें अगर 0 मार्क्स आता तो वो उसमें आपको फिर से परीक्षा देनी पड़ती, लेकिन प्रैक्टिकल और ईडी में 0 मार्क्स आ ही नहीं सकता है। उसमें आप लोग की कोई गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है या फिर डीजीटी की गलती है। तो आप देख सकते हो डीजीटी को जो है इस बार भी इसके बारे में जानकारियाँ मिल गई हैं कि काफ़ी छात्रों का 0 मार्क्स आ गया है ईडी या प्रैक्टिकल में। तो सभी जितने भी आईटीआई सेंटर के प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, उन सभी को ये लेटर भेजा गया है, सभी स्टेट में भेजा गया होगा फ्रेंड्स। ये जो है लेटर हम लोग को मिला है सिरसा से, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि किसी एक स्टेट में, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया में रिजल्ट आई है और सभी जगह ऐसी परेशानियाँ हुई है। तो सभी आईटीआई के प्रधानाचार्य को यह भेजा गया है, चाहे प्राइवेट के हों या फिर गवर्नमेंट के हों। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि यदि प्रैक्टिकल, फिर से आप रिजल्ट को चेक करिए, मतलब बारीकी से एक एक रिजल्ट चेक किया जाएगा आप लोग का फिर से,
और उसमें यदि ईडी और प्रैक्टिकल, ये मत आप लोग समझिएगा कि सीबीटी में आप फेल हैं तो उसका भी मार्क्स बढ़ाया जाएगा, उसका बिल्कुल भी नहीं, उसका परीक्षा होगा। और मैंने आप लोग को उसके बारे में भी नोटिस दिखा दिया है कि डिस्ट्रिक्ट ने उसकी भी तैयारियां शुरू कर दी है। जो सीबीटी परीक्षा में फेल हुए हैं उनकी फिर से परीक्षा होगी, उसमें कोई भी जो है वो मार्क्स, आप 1 मार्क्स भी आपको नहीं बढ़ाया जाएगा। आप फेल हैं तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी 110%। तो ये हो गया आप लोग का। उसके बाद यदि आप ईडी और प्रैक्टिकल में फेल हैं या 0 मार्क्स आ गया तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि आप लोग जो है चेक करिए फिर से बारीकी से, और उसके बाद यदि 0 मार्क्स आता है, जिन जिन स्टूडेंट का 0 अंक आता है, 100 होता है, उन छात्रों का विषय में परीक्षा में उपस्थित रहे हैं। मतलब कि यदि ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो परीक्षा में उपस्थित ही नहीं हुए हों, तो उनका ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा ही। तो ये तो हो गया, तो उन लोगों का तो बढ़ाया नहीं जाएगा ना जो उपस्थित ही नहीं हुए हैं। तो वो तो ना ही वहाँ पे गए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, ना ही कुछ भी किए, एक ड्रॉ भी वो नहीं बनाए होंगे, एक भी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं किए होंगे, तो उन लोगों का तो 0 आएगा ही। लेकिन जो उपस्थित हुए हैं परीक्षा में, जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं, वो 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर सॉल्व करके आएंगे। अगर कितना भी स्टूडेंट हो, कुछ भी पढ़ के नहीं गया होगा, फिर भी 1-2 क्वेश्चन तो सॉल्व करके आएगा ही, तो उसको 0 मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप जो है उपस्थित होना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि हम उपस्थित नहीं हुए हैं और हमारा जो है मार्क्स बढ़ जाएगा। आप यदि उपस्थित हुए हैं, परीक्षा दिए हैं, तो आप लोग का मार्क्स बढ़ जाएगा और आप उसमें फेल बिल्कुल भी नहीं होइएगा। और जो उपस्थित नहीं हुए हैं उनका तो फिर से परीक्षा जो होगी ही, उनका तो फिर डिस्ट्रिक्ट अलग से नोटिस निकालेगी, जो परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए उनका क्या होगा। तो यहाँ पे साफ साफ इसलिए लिख दिया गया कि यदि वो उपस्थित हुए तो उनकी सूचना 15/6/2021 प्रातः 11 बजे तक हर हालत में इस स्थान को भेजें, ताकि समय रहते आगामी कार्यवाही की जा सके। सूचना में देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। जिम्मेवार किनको ठहराया जाएगा? ITI सेंटर के जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट के हों, उनको साफ साफ लिखा गया है कि यदि आप लेट करते हैं तो उसके जिम्मेवार आप होंगे, आपके छात्र जो है परेशानी में जाएंगे। क्योंकि यदि वो अपने स्टूडेंट की, अपने छात्र की सूचना समय पर नहीं भेजेंगे तो उनके ITI सेंटर के जितने छात्र हैं, परेशानियाँ उनको होगी, उसका DGT के ऊपर कोई भी जिम्मेवारी नहीं देगा। इसलिए पहले DGT ने लिख दिया है कि आप जो है 15 तारीख तक भेज दीजिए प्रातः 11 बजे। उसके बाद यदि आप भेजिएगा तो फिर उसमें कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग जितने भी छात्र हैं जिनका 0 मार्क्स आया है, प्लीज़ आप लोग अपने ITI सेंटर से कांटेक्ट बनाइए और उनको बोलिए कि हम लोग का 0 मार्क्स आया है और हम उपस्थित थे एग्ज़ाम में, हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं, तो प्लीज़ मेरा भी लिस्ट में नाम दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि छूट जाए। ऐसा तो नहीं होगा, आप लोग के जो प्रिंसिपल हैं वो ध्यान से देंगे ही सभी स्टूडेंट का, लेकिन हो सकता है फ्रेंड्स कि छूट जाए। तो इसलिए आपको भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है यहाँ पे। तो इसलिए आप लोग जल्दी से अपने ITI सेंटर में कांटेक्ट बनाइए और उनको बोलिए कि ऐसा ऐसा लेटर आया है, क्या हम लोग का 0 मार्क्स आया है। तो आप लोग प्लीज़ हम लोग का रोल नंबर आप अपना लिखवा दीजिएगा और अपना नाम वगैरह जो भी वो पूछेंगे वो आप बता दीजिएगा, ताकि आप लोग का लिस्ट में नाम चला जाए। जो स्टूडेंट जो है परेशान हो रहे थे उन लोग का सोल्यूशन डिस्ट्रिक्ट ने अब जो है दे दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्नेचर भी किया गया है प्रधानाचार्य का। तो राजकीय ITI सिरसा से है, तो ये सभी स्टेट में होगा, ये किसी एक स्टेट का नहीं है। तो ये अपडेट था जो कि आपको साथ शेयर करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।